हम सबकी लाइफ में B फॉर बर्थ एंड D फॉर डेथ के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट लेटर आता है, दैट इज C. C फॉर चॉइसेस. Life is all about making and living with the choices we make. This C for choices determines C for consequences of our life. इसीलिए हमारी लाइफ में choices बहुत important है. आफ्टर ऑल हमारी लाइफ की क्वालिटी इन चॉइसेस पर ही डिपेंड करती है. इसलिए आज मैं आप सबके साथ एक सी नहीं बल्कि बहुत सारे सीज के बारे में बात करने वाली हूँ जिन्हें हम चूज करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी द सीज इन योर लाइफ. Let's move to our first C. Take chances or do compromises with the situation. कहा जाता है कि life demands compromise. कई बार हमें compromises और adjustments करने पड़ते हैं ताकि हमारे relationship में वो balance बना रहे, love and peace maintain रहे. फिर question आता है कि why these relationships call for compromise? क्यों हमें हमेशा compromise करना पड़ता है? लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि आफ्टर ऑल व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज. हम सब ने कॉम्प्रोमाइज को नेगेटिव एट्रीब्यूट के साथ जोड़ के रखा है. कॉम्प्रोमाइज इज नेवर अबाउट गिविंग अप और गिविंग योरसेल्फ. लाइफ में हेल्दी कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं जहाँ पे हम अपने आप को नहीं खोते लेकिन अपने लिए ज़रूर कुछ बड़ा हासिल करते हैं. ये फैक्ट है कि इस बड़ी सी दुनिया में हमें अपने जैसा दूसरा इंसान नहीं मिलेगा. हम जितने भी लोगों के साथ में रहते हैं, जितने भी लोगों के साथ हमारा रिश्ता है, उन सब की डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो कि हमारे बिहेवियर से बिल्कुल अलग है. अब क्योंकि हमें इन लोगों के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना है, एक रिश्ता बनाना है, तो हम इनके डिफरेंट बिहेवियर्स को एक्सेप्ट करते हैं. बस इसी एक्सेप्टेंस को हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं. So it's not always the rainbows and butterflies. It's sometimes the compromises that moves us along the life. हम सबको perfect relationship चाहिए जहाँ पे कोई conflicts, कोई issues, कोई problems ना हो. और अगर हो भी तो हम सब लग जाते हैं उन्हें solve करने के चक्कर में. We start identifying the problem, we start analyzing the person, we start searching for solutions, we start reading relationship books. We do everything. But one thing that we don't do is we don't accept. जो जैसा है हम उसको accept नहीं करते. इसलिए आज मैं आप सबको एक relationship मंत्र देती हूँ. When you fall in love with someone or when you have accepted that person in your life, you also need to accept the set of unsolvable problems with them. कुछ problems उनके साथ आएंगी जो कि कभी solve नहीं होंगी और ना ही हमें कोशिश करनी चाहिए उन्हें सॉल्व करने की. बस इसी एक्सेप्टेंस को कॉम्प्रोमाइज कहते हैं. कॉम्प्रोमाइज इतना बुरा भी नहीं है जितना हमने उसे बना लिया है. इट्स जस्ट द ब्लेंडिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स एंड दैट इज व्हाट मेक्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. बट अ लाइफ फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइज विल बी अ सैड लाइफ एंडेड, राइट? हमें मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मण रेखा कहाँ खींचनी है. कुछ हद तक ये कॉम्प्रोमाइजेस करना ठीक है. रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू से येस टू समवन, मेक श्योर यू आर नॉट सेइंग नो टू योरसेल्फ. नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर डिग्निटी, विथ योर ड्रीम्स, विथ योर बेसिक वैल्यूज, विथ योर मॉरल्स, विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. यहाँ पे सी फॉर कॉम्प्रोमाइज नहीं बल्कि सी फॉर चांस लेना चाहिए. लेट्स मूव टू आवर सेकेंड सी. Be a change or just be constant. कहते हैं C for charity begins at home. लेकिन बात जब अपने आप को चेंज करने की आती है तब कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं. प्रॉब्लम्स हमारी है और सोल्यूशन हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो बदल जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. कोई इंसान अगर अपनी मर्जी से सड़क पर नंगे पैर जाता है, बहुत देर चलता रहता है और फिर घर आके शिकायत करता है कि मुझे पैर पर चोट लग गई क्योंकि सड़क पर बहुत सारे पत्थर थे. ना जाने ये दुनिया कब सुनेगी, पता नहीं सड़क कब बनेगी. और इसके बदले में अगर वो अपने इस नंगे पैर चलने की आदत को ही बदल दे
और शूज़ पहन के बाहर चला जाए तो शिकायत ही नहीं रहेगी। ये चेंज हमसे शुरू होता है। When our life never stands still, then how can we be constant and don't change ourselves? ये जर्नी ऑफ चेंज जिसे हम आसानी से वेलकम नहीं कर पाते, अगर इस जर्नी की हम टिकट खरीद लें तो यकीन मानिए यू कैन ट्रैवल बियॉन्ड वॉट यू आर। ये जर्नी ऑफ चेंज आपके लिए चांस लेके आएगी, चांस टू बी बेटर देन बिफोर, चांस टू ग्रो। ये जर्नी ऑफ चेंज आपके लिए जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन लाइफ में कई बार हम होपलेस हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे एक के चेंज होने से क्या होगा। बट रिमेंबर वन थिंग, व्हाट द कैटरपिलर कॉल्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वी कॉल इट एज ए न्यू लाइफ ऑफ अ बटरफ्लाई। नोबडी कैन गो बैक एंड स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग, बट एनीवन कैन स्टार्ट टुडे एंड मेक अ न्यू एंडिंग। Changing the world may not change anything, but facing the change yourself will definitely change everything. Let's move to our third C, complain और cherish. लाइफ का मतलब है हर दिन सेलिब्रेशन। हमें लाइफ का एक भी दिन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आ जाए। लीव योर लाइफ डेली। कुछ बड़ा होने का या अपने सक्सेसफुल होने का वेट मत करो। Cherish little things that you do. Celebrate little moments and little achievements of your life. Don't wait for your D-Day to come. In fact, design your own day with your precious moments. लेकिन आजकल हम लाइफ C for celebration से नहीं बल्कि C for complications के साथ जी रहे हैं। हम सब ने लाइफ को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। हम सब कुछ इतना जल्दी पाना चाहते हैं, इतना रश में है that we are running like C for chicken with its head cut off. We have forgot to breathe. We have forgot to open our eyes wide. We have forgot to celebrate our life daily. इसीलिए थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। Start seeing the beauty of the world. Start loving yourself for what you are, and stop complaining about your life. Never waste even a second of your life in complaining. कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। The more you will complain, the more problems you will attract, and more you will infect other people with your problems. हमें इन्फेक्शन नहीं बनना है, हमें तो C for cure बनना है। Somebody didn't wake up today, but you did. That's enough reason to stop complaining. And that's enough to be thankful for. अपने कंप्लेंट्स को इतनी आज़ादी मत दो कि वो आपके ब्लेसिंग्स को ही कैद कर ले। Ask yourself whether you are running your day or your day is running you. Ask yourself whether you are celebrating your life or just criticizing. Let's move to our fourth C. Be courageous or be coward. We must be C for courageous in order to face C for challenges in our life. कहते हैं everything you go through grows you. लाइफ के हर फेज में हमारे पास प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आएंगे. We must be bold and active enough to face those problems. प्रॉब्लम से भागना एक ऐसी रेस है जो हम कभी नहीं जीत पाएंगे. Be courageous enough to make the first move. Be courageous to try out the new things, to do something unpredictable. Be courageous to accept your mistakes and apologize for your faults. Be courageous to rediscover what you are. Discover what makes you different and then parade it around for all to see. ये heart of boldness है. किसी का इंतज़ार मत करो कि वो आपके पास आएंगे, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे या आपके नीड्स और डिमांड्स को कंसीडर करेंगे. स्टेप राइट अप टू द प्लेट एंड आस्क. बी बोल्ड टू आस्क बिकॉज लाइफ इज टू स्मॉल टू बी शाय. कई बार लाइफ में हम कोई स्टेप लेने से पहले डर जाते हैं कि हमसे कुछ गलत ना हो जाए और स्टेप बैक कर लेते हैं. हम वो टास्क पूरा नहीं करते, उस टास्क को हम अकम्प्लिश नहीं करते. वी जस्ट गिव अप ये सोच के कि कुछ गलत ना हो जाए. अरे लाइफ में सब कुछ सही करना है ऐसा प्रॉमिस हम किसको करके आए? द ओनली वे नेवर टू डू रॉन्ग थिंग इज टू नेवर डू एनीथिंग एट ऑल.
अगर लाइफ में कुछ गलत हो भी जाता है तो प्रॉब्लम क्या है? आफ्टर ऑल लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, एंड एज लॉन्ग एज वी आर ब्रीदिंग आवर स्टोरी रिमेन्स अंडर कंस्ट्रक्शन। तो फिर डर किस बात का? बी इट अ रफ और स्मूथ, गुड और अ बैड, वी मस्ट अकम्प्लिश आवर टास्क। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड शेक बट नेवर कोलैप्स। नेवर गिव अप, what life throws at you, just catch it up and give it right back. Thank you for watching my video. I hope you all understand the important C's in your life. फिलहाल तो हम सबके जीवन में एक और C आ गया है, C for Corona, which has come from C for China and has created a lot of C for chaos and stress, and have C for confine our life to limited means. But I know we all are courageous to adjust to our new normal. I have C for confidence that this C for Corona will run away one day and refill our life with happiness, and C for cheerfulness once again. If you like my video, do share and subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on my Facebook and Insta page, that is Manvi's Motivational Club. Thank you.